शांति। आज का स्वमान। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। सहज योगी कौन होता है? जिसको सहज भाव से बिना मेहनत बिना जोर लगाए एक बाबा खींचता रहे और बातें न खींचें, क्योंकि जहाँ बातें खींचेंगी वहाँ बाप भाग जाएगा, या बाप होगा या बातें होंगी। और बातों का धर्म में आना आती रहेंगी। लेकिन सहज योगी क्या करेगा? उसको नुक्ता आता है कि सब बातों को फुल स्टॉप लगा देना सेकंड में। क्यों? क्या? इस क्वेश्चन में जो ना जाए वो सहज योगी है। जो आने वाली बातों को सेकंड में फुल स्टॉप लगा दे वो सहज योगी है। वो सब बातों का सार पकड़ता है, जिसको बाबा ने आज कहा है सारे ज्ञान का सार ही है पॉइंट बनना, पॉइंट लगाना। पॉइंट बनना माना आत्मिक स्वरूप में निरंतर स्थित रहना। ये ज्ञान का सार है। सिर्फ आत्मा समझना ये ज्ञान की शुरुआत है, लेकिन निरंतर पॉइंट रूप में स्थित हो जाना ये सारी समझ का निचोड़ है। जो ज्ञान समझा, आगे पीछे ऊपर नीचे ज्ञान की हर बात यहीं आके समाप्त होती है कि आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाबा ने आज कहा जब पॉइंट स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो क्यों क्या समाप्त हो जाएगा और फुल स्टॉप लगाने की ताकत आ जाएगी। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि सारी बातों का कारण होता है देह का अभिमान। चाहे बातें कोई विकारों के खिंचाव से आती है, विकारी लोगों के प्रभाव से आती हैं। हर बात जिसको बात कहते हैं, बाप के अगेंस्ट है बात। हर बात के पीछे कोई न कोई विकार होता है, दैहिक भावनाएं होती है, दैहिक दुनिया के रीत रस्म रिवाज कर्म और व्यवहार होते हैं, जिसमें हम कलयुगी दुनिया की लोक लाज रस्म रिवाज को प्रायोरिटीज दे देते हैं, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। आत्मा हूँ, परम धाम से आई हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, बस वापस जाना है, भूल जाते हैं। तभी तो बातें आती है ना। इसलिए बाबा ने कहा पॉइंट लगाओ, पॉइंट बनो तो पॉइंट लगा सको। आत्मिक भाव में पक्का स्थित हो जाओ। आत्मा आत्मा भाई भाई बाकी एक्टिंग है। बाबा के बच्चे हैं, पतित हो गए थे, पावन बनाने आया है, बस हम सब समेट कर जाने वाले हैं। गए 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 बाबा के साथ। ये स्मृतियाँ
यही तो है ना आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, पॉइंट बन जाना। तो पॉइंट, बिंदु, फुल स्टॉप लग जाएगा। उसके लिए संगम युग का एक और वरदान आज बाबा ने याद दिलाया है। ऐसे बच्चे जो सहज सहज योगी है, सहज स्वरूप बाबा को याद करते रहते हैं, उनकी बुद्धि में एक स्लोगन फिट रहता है जो संगम युग के वरदान स्वरूप मिला हुआ है। जो हो चुका, जो हो रहा, जो होने वाला है, सब अच्छा है, क्योंकि संगम युग है ही अच्छे ते अच्छा, कल्याणकारी भी है, अच्छा है। तो सहज योगी वो जिसको सब अच्छा लगे। अब ये भी पक्का मालूम है कि इस कलयुगी दुनिया में जो हो चुका, जो हो रहा, सब कुछ अच्छा नहीं है, और ये गड़बड़ है चारों तरफ, पक्की बात है। और ये गड़बड़ बढ़ता जाना है, ये भी पक्की बात है। फिर भी बाबा ने कहा संगम युग पर सब कुछ अच्छे से अच्छा है, जो हो चुका, जो हो रहा, जो होने वाला। तो हम सहज योगी आत्माएं इस चतुराई को जानते हैं कि इस उल्टे पुल्टे के पीछे भी हमारे पास ये ज्ञान के अग्नि बाण हैं, जीत के साथ हैं हम, हमारे साथ भगवान है, विजय हमारी निश्चित है। अपार दुखों में हम परम आनंद पाना जानते हैं, अपार समस्याओं में हम सहज निकलकर विजयी होना जानते हैं। इसलिए हमारे लिए सब कुछ अच्छा अच्छा है। एक विजयी होने वाले योद्धा के लिए युद्ध बुरा होता है कि अच्छा होता है? हारने वाले के लिए बुरा होता है, जीतने वाले के लिए तो युद्ध भी अच्छा है। टॉप करने वाले के लिए तो एग्जाम भी, कमज़ोर स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम मुसीबत है, कमज़ोर योद्धा के लिए युद्ध मौत है। तो हम सहज योगी माना, सहज सहज सब ईश्वरीय शक्तियों की अधिकारी आत्माएं, सहज भाव से क्यों क्या के चक्रव्यूह को तोड़कर फुल स्टॉप वाला विजयी बनना जानते हैं। ये क्यों क्या का चक्रव्यूह है ना, और फुल स्टॉप है इस चक्रव्यूह को तोड़ना, उसमें से निकल जाना, पॉइंट बन जाना, पॉइंट लगा देना। तो चेक करना ऐसी सहज योगी स्थिति कितनी हासिल की है, कितनी बाकी है। तो ये पॉइंट लगाकर उसको रिकवर करना हमने, सुना, समझा क्या करना। कल बाबा आ रहे हैं, बाबा बिंदु है, बिंदु बाबा से मिलना है। तो बिंदु बन के, बिंदु लगा के बिंदु बाबा से मिलना है। तो कल तक अभ्यास करेंगे, जितना मन बुद्धि में संकल्पों का शोर मचे, वो शोर सुने नहीं, बिंदु हो जाए। सबसे ज़्यादा शोर तो
अंदर मचता है ना, बातें बाहर होती है, शोर अंदर होता है। उस शोर को आंसर ना करें। जैसे कोई भीड़ वाली विंडो पर होते हैं, पब्लिक आ रही होती है, उसको बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, ये दे दे वो दे दे, ये बात वो बात वो बात। जो अच्छा डीलर होता है ना, सबकी आवाज़ें नहीं सुनता, एक बार में एक से बात करके उसको संतुष्ट करके शांत करके भेज देता। फिर दूसरा आता है। धीरे धीरे शोर मचाने वाले भी समझ जाते हैं कि ऐसे हमारे इतना बोलने से कुछ नहीं होने वाला, बारी आएगी, उत्तर मिल जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी बातें मन बुद्धि में आकर शोर मचाती है, मेरी सुनो मेरी सुनो। कभी इंद्रियों का शोर, कभी संबंधियों का शोर, कभी वस्तु पदार्थ का शोर, बहुत शोर मचाएंगी, लेकिन हर एक को आंसर नहीं करना। सारे संकल्पों को कह देना, जाओ तुम। बिंदी बनना, बिंदी बाबा को बार बार निमंत्रण देना, बाबा आओ, आप ले लो ये वाले सारे संकल्प, इनसे आप डील करो। ये जो बोल रहे हैं ना सारे, बात समझ आ रही है? नष्टो मोहा बनना, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि निकाल, आत्मा समझ, एक बाप को याद कर। उसके लिए ये मेरे मेरे की जाल तोड़ देनी है। आप क्या कहता है मन? क्या कहता है मन? तो नष्ट मोह बनने के लिए आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 14/1/1988 की मुरली है। मोह के बारे में बाबा बात तो माताओं से कर रहे हैं, परंतु भाई भी इसमें कम नहीं है। सिर्फ माताओं का एक्सप्रेस जल्दी हो जाता है, भाई थोड़ा सा दिल के अंदर रखते होता तो है। बाबा पूछ रहे हैं, माताओं को मोह तो नहीं है? अगर थोड़ा दोतरे पोतरे को कुछ हो जाए, पहले कहेंगी नहीं, अच्छा दोतरे पोतरे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा? अगर वह थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा। सूक्ष्म चेकिंग बता रहे हैं बाबा, क्योंकि जहाँ मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। ऐसे नहीं उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए। मोह खींचता है ना, पेपर तो आते हैं ना। कभी धन की समस्या आएगी, जिनसे मोह है उनको धन की समस्या आएगी। कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी, ये तो होगा ही, लेकिन सदा न्यारे रहें, मोह में न आए, ऐसे निर्मोही हो। अपने को मार्क्स दो, निर्मोही में कितने मार्क्स? माताओं को होता है संबंध से मोह और पांडवों को होता है
माताएं बोल रही, भाई क्यों नहीं बोलते? पांडवों को होता है, अभी भी आवाज इधर से ज्यादा आ रही, बोलो अपनी बात। एक भाई बोला, पांडवों को होता है पैसे से मोह, पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त मात्र काम करना दूसरी बात है, लेकिन ऐसा लगे रहना जो ना पढ़ाई याद आए ना याद का अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह। तो मोह तो नहीं है ना भाइयों को, पैसे में मोह तो जितना नष्ट मोह होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। नष्ट मोह की निशानी क्या होगी? कभी कमाने में, धन संभालने में दुख की लहर नहीं आएगी, इसको कहेंगे धन से मोह नहीं है। धन कमाने में, संभालने में दुख की लहर नहीं आएगी। अगर आती है तो धन में मोह है। कभी कम कभी ज्यादा में दुख की लहर आती है। धन कभी कम हुआ कभी ज्यादा हुआ, उसमें दुख की लहर आती है। कुछ भी हो जाए बेफिक्र हो पांडवों, जवाब दो भगवान को। हाँ जी बोलते हैं। कभी कम कभी ज्यादा में दुख की लहर आती है। कुछ भी हो जाए बेफिक्र हो, नष्ट मोह अर्थात दुख और अशांति का नाम निशान भी ना हो। सुना? दुखी होना बाबा को पसंद ही नहीं है, तो कह दो ना बाबा को, बापूजी आप निश्चिंत रहो, हम सदा सुखी रहेंगे, इस मोह की जंजीरों से हम मुक्त हो जाएंगे। आज की मुरली के